ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण और प्रणाम। आज वीडियो का संदर्भ आपको हम बता देते हैं। आज के वीडियो का संदर्भ है द्वादश भाव पर षष्ठ भाव के कारक अथवा षष्ठेश की युति और षष्ठेश पर द्वादश की युति या दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। वीडियो अत्यंत ही रोचक होगा और लगातार पूरे वीडियो को हमारे दर्शक भाई बहन अवश्य देखेंगे, क्योंकि वह हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और हमारे पास उनके कॉल आते हैं, अपनी बातें कहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो इसी संदर्भ को लेकर के हम चलते हैं। आप सब लोग बने रहिएगा। जो नए लोग हैं वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि हम आपको चैनल पे प्रत्येक ज्योतिष का विषय देने का प्रयत्न करेंगे, कर रहे हैं। जितना आता है उतना, जितना अनुभव लिया उतना, और कुछ पाठ्यक्रम को और नया ग्रहण करके आपको हम दे रहे हैं। द्वादश भाव है क्या? वास्तव में द्वादश भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है। द्वादश भाव क्षरण का भाव है, गलन का भाव है। यहां से जातक के चरित्र के क्षरण का भी पता लगता है। जातक कितना ईमानदार है अपने जीवन साथी के प्रति, जातक किस मद में कौन से खर्चे करता है, यही भाव बताता है, अर्थात द्वादश भाव। इस भाव की महिमा बहुत बड़ी है। ये मोक्ष का भी कारक है, मोक्ष का हेतु भी है, और यहाँ का मूल कारक है वास्तव में शनि। द्वादश भाव में शुभ ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन अशुभ ग्रह इतने बुरा प्रभाव नहीं देते। द्वादश भाव में शुक्र प्रतिफल अच्छा देता है, भोग सामग्री, अनेक स्त्रियों से रुचिता सुचिता का भाव भी है। मनुष्य के वीर्य का कितना भाग हानि में गया और कितना भाग उसके पास शेष है, इसी भाव से पता चलता है। द्वादश भाव, द्वादश भाव से ठीक सप्तम स्थान पर देखेंगे तो छठा घर है। अब रिश्तों में द्वादश भाव किन किन संबंधों का द्योतक है? द्वादश भाव से पिता से तीसरा घर पड़ता है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, अर्थात पिता के छोटे भाई बहनों के बारे में यह द्वादश भाव आपको बताता है। द्वादश भाव ऋण का माध्यम, बंधन का माध्यम, जेल खाने का माध्यम क्या होगा यह भी बताता है। द्वादश भाव लग्न से ठीक द्वादश होने के कारण हानि भाव है। आगे हम इस विषय को लेकर के और चर्चा में आपके सामने प्रस्तुति करेंगे। द्वादश भाव किन किन ग्रहों के लिए, किन किन घरों से द्वादश भाव हानि करता है। तो आइए चलते हैं। षष्ठेश की युति द्वादश भाव के साथ होने पर क्या हानि और क्या लाभ होगा। देखिए, षष्ठेश चूंकि छोटे मामा का घर है और चाची का घर है छठा घर, द्वादश भाव से ठीक सप्तम घर अर्थात चाची चाचे के पत्नी का घर है। कभी कभी यहां से ही जातक के जीवन में चाची इत्यादि के साथ कोई अवैध संबंध इत्यादि की जानकारी लेना हो तो यही घर बताता है। सप्तम स्थान,
सप्तम स्थान का स्वामी यदि द्वादश भाव, छठे स्थान का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं चाची के साथ, अब किसी भी तरह से, क्योंकि यह घर 12वां घर मामी का भी है, क्योंकि छठा घर अगर मामा का है तो 12वां घर छठे से सप्तम 12वां घर मामी का भी है। तो चाची और मामी तथा मौसेरे संबंधों में अनैतिक संबंध इत्यादि के बारे में भी बताता है। ऐसा जातक पारिजात में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है। तो षष्ठेश चूंकि ऋण, रोग, शत्रु, नाभि के आसपास के पेट के उदर के भाग और आंतड़ियों का रोग इत्यादि का भी कारक बन जाता है। छठे भाव का कारक मूलतः शनि, साथ में बुध भी है। अष्टम भाव का स्वामी भी शनि है, कारक है। द्वादश भाव का कारक भी शनि है। शनि न्याय के देवता हैं। मनुष्य के किए गए कर्मों का अंतिम परिणाम है द्वादश घर, द्वादश भाव। जो कुछ उसने कमाया और अंत में वह किस मद में लगाया, वह है द्वादश भाव। इसलिए मेरे भाई बहनों, बहुत ध्यान पूर्वक इस विषय को समझिएगा। आपकी कोई वस्तु गुम हो गई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, हानि में या लाभ में? तो मिलेगी तो उसके लिए आपको 11वां घर बताएगा, और नहीं मिलेगी तो 12वां घर बताएगा। चोरी हुई है या गिर गई है, यह भी 12वां भाव बताएगा। तो आइए, छठे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठेगा तो एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। अब यहां जातक के चरित्र पर इतना कलंक होगा, षष्ठे से यदि 12वें घर में बैठेगा कि पूछिए मत। और जिंदगी भर भोगों में आसक्त रहकर शत्रुओं में घिरा हुआ जातक अपने जीवन की बहुत सारी वीर्य क्षमताओं को विनष्ट करता हुआ अंततः यदि द्वादश भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि न हुई तो क्षरण से मरण निश्चित हो जाता है। रोग के कारण मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। शत्रु पक्ष के द्वारा ऐसे व्यक्ति के प्राण की हानि होने का पूरा भय रहता है। षष्ठेश द्वादश में होने का मतलब है कि द्वादश षष्ठ शत्रु पक्ष के कारण जातक को जिंदगी में जेल खाना, कोर्ट कचहरी का मुकदमा इत्यादि से निपटना पड़ सकता है। द्वादश भाव में षष्ठेश की युति का यह फल मैंने थोड़ा सा अनुभव में देखा है, इसलिए आपके साथ बता रहा हूं। तो यदि द्वादश भाव इन ग्रहों से दूषित है, षष्ठेश से दूषित है, तो उसके लिए आपको पाताल, तालाब, गहरे कुएं में उन वस्तुओं का जिन ग्रहों के कारण द्वादश स्थान खराब है समर्पण करना चाहिए। मतलब तालाब की मछलियों को भी आप दाने वगैरह खिला सकते हैं। जिस ग्रह से दूषित द्वादश घर होगा उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को पाताल, तालाब, कुआं इत्यादि में देना होगा। इससे आपको नुकसान नहीं होगा ज्यादा। हनुमान जी के स्मरण मात्र से, हनुमान चालीसा के स्मरण मात्र से, 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से मनुष्य को बंदी खाने से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जब आपका द्वादश षष्ठेश से युक्त हो तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी के मंदिर में जाना आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचारी,
और भक्तों के आचार्य हैं। इसलिए भक्तों के आचार्य हनुमान जी की उपासना से निश्चित ही आपके कष्ट दूर होंगे और आपके ब्रह्मचर्य का संरक्षण होगा, रक्षा होगी। द्वादश भाव यदि विकृत हुआ, खराब हुआ, तो चाचों के साथ बहुत बड़ी आपस में मनमुटाव, मुहा टेढ़ी होगी। द्वादश भाव पे बैठे हुए शुभ ग्रह इस बात का भी प्रतीक है। मान लो चंद्रमा द्वादश घर में बैठा है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, तो चतुर्थ भाव हानि में चला जाएगा, माता का सुख हानि में चला जाएगा। ठीक है, हालांकि माता के भाग्य का प्रवर्तक द्वादश भाव है, माता के भाग्य का पता चतुर्थ से अगर नवम घर देखा जाए तो द्वादश भाव है, तो चतुर्थ यानी माता के घर से नवम भाव माँ के भाग्य का है, नाना का है, नाना के घर का है, नाना के धर्म कर्म के बारे में पता चलता है। वैसे जन्म कुंडली में नाना का कारक केतु है। अब केतु के बारे में हम चर्चा पुनः करेंगे। अब चंद्रमा यदि 12वें घर में है, तो एक तो ऐसे जातक के जीवन में रस जो है वो सिर्फ एक ही रहेगा, विषय रस। चंद्रमा मन है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्रमा 12वें घर में बैठ करके इस भाव को दर्शाता है, इस विषय को दर्शाता है कि ऐसा जातक प्रायः रसिक होगा, मनमुखी होगा, मनोरंजन के लिए उसकी चित्तवृत्ति भागती रहेगी। वेश्यावृत्ति जैसे दुर्भावों में उसकी भावना भागेगी। व्यय खर्चा इत्यादि वो करता रहेगा। यात्राएं होंगी, विदेशी यात्राएं होंगी। प्रायः ऐसे लोग विदेश के बहुत ज्यादा जाने के इच्छुक होते हैं और इनको यात्राएं समुद्री भी करनी पड़ती हैं, हवाई यात्राएं भी इनकी होती हैं। निश्चित बात है, चतुर्थ इस 12वें भाव में बैठेगा तो मां के साथ जातक विदेश में रहेगा। प्रारंभिक चरण में इस व्यक्ति को शारीरिक रोग और पानी से भय इत्यादि भी पैदा होते हैं। खास तौर से यदि चंद्रमा 12वें घर में बैठा होगा तो चंद्रमा के उपाय करना चाहिए। चंद्रमा को चतुर्थ भाव में लेकर जाएं। कैसे लेकर जाएं? जैसे कच्चा दूध है, नदी में, गंगा जी में प्रवाहित करें, नारियल प्रवाहित करें। गाय को चारा भी डालें सोमवार के दिन, क्योंकि गाय को खिलाने से हर कष्ट मिट जाते हैं। पानी की वस्तुएं दान करें, जल पिलाएं, गरीबों की सेवा करें। द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा होगा तो जातक को एक तो ऋण के कारण परेशानी होगी, दूसरे द्वादश भाव में मंगल बैठा होगा तो जातक के सिर में पीड़ा होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। मंगल यदि द्वादश बैठेगा तो उसको पत्नी से दुख होगा। मंगल का उपाय क्या करें? मंगल तीसरे घर का कारक है। यदि मंगल आपका द्वादश भाव में बैठा है तो छोटे भाई बहनों को मांगलिक वस्तुओं का दान, भेंट इत्यादि दे, मित्रों को मीठा बांटे। मंगलवार के दिन द्वादश भाव थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। द्वादश भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो यह बात का प्रतीक है जातक निर्बुद्धि होगा। उसकी बुद्धि अपनी स्वयं की काम नहीं करेगी, दूसरों की सलाह से, दूसरों के मशवरे से चलेगा। और ऐसा जातक जिसका द्वादश भाव में बुध होगा, दांत के और पैरों की नसों से, नब्ज के समस्याओं से घिरा रहेगा। जब ऐसी स्थिति आए तो मंदिर में वृक्ष लगवाने चाहिए, तुलसी के वृक्ष दान करने चाहिए। 12वें घर में बृहस्पति इस बात का प्रतीक है कि आपको यज्ञ यागादि से अपना बचाव किया जा सकता है। ब्राह्मणों की सेवा से, गुरुमुखी होने से
आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना कम हो जाएगा और बहुत सरलता से आप यज्ञ यागादि के द्वारा मोक्ष की गति को प्राप्त करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र किस बात का प्रतीक है? द्वादश भाव में शुक्र बैठा हुआ होगा तो जातक भोगी होगा, एक से अनेक स्त्रियों के साथ निश्चित बात है कि उसके संबंध होंगे, ऐसा मैंने देखा है। बहुत धनवान होता है, भोग ऐश्वर्य इत्यादि उसको सब कुछ मिलते हैं, संपत्ति, अनेक स्त्रियों से बहुधा घिरा हुआ ऐसा व्यक्ति रसिक जीवन जीता है और फिल्म हस्तियों के साथ इसके ज्वाइंट होते हैं, फिल्मी हस्तियों के साथ मिलकर के अपने पैसे का खूब नुकसान भी करता है और कभी कभी जुआ, सट्टा, दड़ा इनसे अधिक लाभ प्राप्त करता है। शुक्र यदि 12वें घर में बैठा है तो हम उपाय करने की जरूरत नहीं समझते हैं, परंतु फिर भी यदि ऐसा है, शुक्र 12वें घर में बैठा है तो अपनी स्त्री का ही सहवास रखें, अन्य स्त्रियों से बचें। अपनी स्त्री के पैरों में हमेशा चांदी के पायल, बिछुए इत्यादि पहना के रखें, जिससे आपके घर में धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य आदि रहेगा और स्त्री हमेशा सज धज के रहे लक्ष्मी की तरह, तब उसके घर में धन संपत्ति, उसके पति को सुख समृद्धि मिलेगी। द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि बंधन, कष्ट, दुख इत्यादि के साथ जातक के जीवन में वैराग्य की भावना दे देता है। जातक प्रायः अशांत, दुखी, रोगी, भाग दौड़ करते हुए जिंदगी जीता है। द्वादश भाव में यदि शनि बैठे हैं तो ऐसे जातक को पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल में काले तिल डाल करके अपने ऊपर से उतार करके 21 बार पीपल के नीचे दीपक जलाने से आपके सारे ग्रहों का कुछ शांति मिल जाएगी। और घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील का छल्ला मिड फिंगर में, बड़ी उंगली में, राइट लेफ्ट कहीं भी डालें, वैसे लेफ्ट ही डालें तो अच्छा, क्योंकि लेफ्ट में शनि कारक बन जाता है। राहु अगर द्वादश भाव में बैठा है तो केतु छठे भाव में बैठा होगा, शत्रु पक्ष कम होंगे, ननिहाल पक्ष से कष्ट होगा, ननिहाल पक्ष से लाभ नहीं होगा, हानि होगी। लिहाजा मामा लोगों से बना करके रखें, चाचा लोगों से बना करके रखें, चाचा चाची इन सब का संबंध, मामा मामी मौसी इन सब का संबंध यदि द्वादश भाव में राहु या केतु बैठे हैं तो होगा, और इनके साथ अपने संबंधों को मृदु रखने से आपके जीवन की परेशानियां कम होंगी। द्वादशस्थ स्थान क्षय, क्षरण, व्यय इत्यादि का है। अब जातक के जीवन में व्यय किस भाव से लेकर के होगा यह भी जान लेते हैं। जब जातक के शुभ ग्रह, क्योंकि मैंने सूरज के बारे में आपको नहीं बताया कि अगर द्वादश भाव में सूर्य बैठा होगा तो क्या होगा। द्वादश भाव में सूर्य बैठा होगा तो क्या होगा, ये चर्चा मैंने नहीं की। अग्नि से भय रहता है ऐसे जातक को प्रायः। तो व्यय किस बात को लेकर के होगा? द्वादश भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो ऐसे जातक को राज्य कर्मचारी, राजा से, राजा को जुर्माना देने से खर्च ज्यादा करना पड़ सकता है और राजनीतिज्ञ लोगों के साथ रह करके कभी कभी हानि उठाना पड़ सकता है। इनका व्यय उसी में होता है। चंद्रमा होने से मैंने आपको बता दिया है इनका व्यय फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी हस्तियों, मनोनुकूल, वेश्यावृत्ति इत्यादि के कारण, इधर उधर चित्त भटकने के कारण इनका व्यय ज्यादा होगा। अपनी आन बान शान के लिए ये अपने पैसे लुटाने में पीछे नहीं रहेंगे। ये मनमुखी होते हैं और अंत में फिर दुखी होते हैं। मंगल यदि होगा तो लड़ाई झगड़ों के कारण, कोर्ट कचहरी के कारण व्यय ज्यादा होगा, शत्रु पक्ष के कारण व्यय ज्यादा होगा, खास तौर से चाचा इत्यादि के पक्ष को लेकर के। यदि बुध बैठेगा द्वादश भाव में तो पढ़ाई लिखाई में, नब्ज के प्रॉब्लम से, सेहत की प्रॉब्लम से, पेट के प्रॉब्लम से आपका पैसा अधिक खर्चा होगा। यदि बृहस्पति बैठा होगा द्वादश भाव में तब आपका पैसा धन में, धर्म में, दान में जाएगा।
यज्ञ यागादि में जाएगा। बृहस्पति का 12वें बैठना इस बात का प्रतीक है कि ऐसा जातक भोला भाला साधु स्वभाव का होता है, सब कुछ लुट जाए फिर भी उसको कुछ होश नहीं होती, ऐसा व्यक्ति एकदम शंकर जी की तरह भोला माना जाता है। और प्रायः ये किसी की हानि नहीं करता, केवल अपना ही पैसा गंवाता है। तो द्वादश भाव में षष्ठेश की युति के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर षष्ठेश द्वादश में बैठा होगा तो चाचा चाची मामा मामी से हानि होगी। यदि ऐसा है तो आपको चाहिए कि मछलियों को और जो हैंडपंप इत्यादि कहीं लगवाना है तो उसके लिए अपना दान करके कुआं आदि खुदाने में, हैंडपंप इत्यादि लगाने में अपना सहयोग करें, धनराशि दें, आपको लाभ अवश्य होगा। अब देखिए आजकल कुआं तो कोई नहीं खुदवाता, हैंडपंप अवश्य लगाए जाते हैं। इस तरह से द्वादश भाव में मैंने षष्ठेश प्रत्येक ग्रहों के बैठने से क्या प्रतिफल होगा आपके साथ अपना अनुभव शेयर किया है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो आप जरूर हमें बताएं। आपका अनुभव कैसा है द्वादश भाव को लेकर के हमें जरूर बताएं। पुनः हम चर्चा लेकर चलेंगे। अभी मैंने लग्नेश को लेकर के, द्वादशेश को लेकर के पूरे 12 घरों तक की चर्चा की है। यह विभाग यही संपन्न होता है। पुनः हम नवीन विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे अवश्य बताएं। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर हम हर एक वीडियो में तो नहीं देंगे, लेकिन हर एक वीडियो के अच्छे अच्छे प्रश्नों को चुन करके हफ्ते में एक दिन आपको उसका उत्तर अवश्य ही देंगे। यदि आपको किसी प्रश्न के बारे में कुछ पूछना है तो अपने प्रश्न इसमें डाल दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे समय डाल करके। लेते हैं विदा यहीं पर आप सभी से। आप सब प्रसन्न रहें, जीवन खुशहाल रहे, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सत्कर्म करते रहें। गुरु कृपा की ओट में रह करके संसारी चोट से बचा जा सकता है। देव कृपा, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा से आप आशीर्वाद से द्वादश भाव जनित कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लिहाजा ये सब अवश्य करते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।